भारत की आबी जारहियत जारी है। दरियाए रावी में लाहौर में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज रात को शाहदरा में सैलाब का शदीद ख़तरा है। ख़तरे के सायरन बजा दिए गए। बाकायदा PDMA ने भी अलर्ट कर दिया कि आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान यहाँ पे सैलाबी रेला गुजर सकता है, जिससे निमटने के लिए सूरत हाल चैलेंजिंग हो सकती है। ताहम कहा गया है कि तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सूरत हाल क्या है, आपको लाहौर में दरियाए रावी के किनारे शाहदरा लिए चलते हैं, जहाँ पर नुमाइंदा कैपिटल TV मियाँ आमिर जमील मौजूद हैं और उनसे जानते हैं और देखते हैं कि दरियाए रावी की सूरत हाल क्या है और सैलाब की कंडीशन क्या है। जी मियाँ आमिर जमील, हमें तफसीली बताइएगा और ज़रा दरियाए रावी की सूरत हाल भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस वक्त भारत की जानब से आबी जारहियत का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त दरियाए रावी के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस के ऑफिसर मौजूद हैं, तराक मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त पानी का बहाव तेज़ी से चल रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर हैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, भारत की जानब से आबी जारहियत शुरू हो गई। कल रात को 3 डैम से उन्होंने 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक जो है पानी छोड़ा। तो अब क्या पोजीशन देख रहे हैं आप इस वक्त रावी में, क्या पोजीशन देख रहे हैं? इस वक्त जो है ना जसर के मकाम पर 2,30,000 से बल्कि 35,000 का रेला चल रहा है। तो वो अगले 6-7 घंटे में इधर जो है वो 1 लाख से ज़्यादा क्यूसिक जो है पानी आ जाएगा। तो 1.5 लाख क्यूसिक तक जो एक्सपेक्टेड है यहाँ। तो हमारी सिविल डिफेंस में हमारे 2 कैंप्स लगे हुए हैं फायर फाइटिंग के। एक यहाँ लगा हुआ है, एक सगियाँ पुल पे लगा है। यहाँ हमारे जो है वो गोताखोर जो है मौजूद हैं। बाकी जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं जहाँ आवाम को उठाकर वहाँ भेजा जाता है, स्कूल्स वगैरह, वहाँ भी हमारे जो है वो वॉलंटियर्स जो है वो मौजूद हैं। अच्छा सर, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स मैंने देखा है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। पूरी हुकूमत की जानब से तैयारी मुकम्मल है। कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाता है। तो लेकिन सर इस वक्त हमारे ये नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो रावी का पुल है उसके नीचे खड़े हैं, तो क्या पोजीशन देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले घंटों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या ऊँचे दर्जे का सैलाब की पोजीशन बनेगी या उसमें कोई नॉर्मल बहाव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी तक जो पानी का जो बहाव अभी बढ़ रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है ना, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब एक्सपेक्टेड है यहाँ। तो इस हवाले से सिविल डिफेंस की तैयारियाँ क्या और किस तरीके से आप लोगों को रेस्क्यू करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे? क्योंकि सिविल डिफेंस का मकसद तो ये है कि लोगों को फौरी तौर पर रेस्क्यू भी करना और साथ साथ लोगों को आगाही देना कि यहाँ पर ख़तरा है और यहाँ पर आपके सायरन है वो बजाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? हमारी 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। एक तो यह है कि आवाम को आगाह करने के लिए हमने डिफरेंट जगह पे सायरन जो है वो लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक सायरन है, उसके बाद हमारे पास ना मूवेबल सायरन भी हैं, हैंड माउंटेड सायरन है कि वो किसी जगह पे सायरन नहीं है, बिजली नहीं है तो वहाँ पे बजाया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास ये गोताखोर हैं जो फ्लड एक्टिविटीज़ में, फ्लड फाइटिंग में जो सैलाब में लोग फंस जाते हैं, कश्तियाँ हमारे पास, ये वहाँ से उनको रेस्क्यू करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं स्कूल्स में बने हुए हैं, जहाँ आवाम जो है वो जो लोग सैलाब मुतासिरीन हैं वहाँ जमा होंगे, वहाँ भी हमारे। उसके अलावा हमारे ना 300 वॉलंटियर्स जो हमारे हाई अलर्ट बैठे हुए हैं, जहाँ भी जो है उनकी मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम डिप्लाई कर देंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि रात से ऐलान किया जा रहा है जो पार्ट हैं रावी के, वहाँ पर जो है इस वक्त लोगों का इनखला शुरू कर दिया गया, लोगों को वहाँ से सेफ मकामात पर मुंतकिल करने शुरू कर दिया। तो उसके लिए क्या आपकी तैयारी है कि अगर कोई इस तरह के हालात पैदा होते हैं, मज़ीद पानी छोड़ा जाता है, आबी जारहियत भारत की जानब से की जाती है, तो किस तरीके से आपके इंतजाम हैं? वो इनहला की बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो तो महकमा रेवेन्यू की है। वही जो है वो वहाँ जो पटवारी हज़रात हैं वो वहाँ जो है वो लोगों को अलर्ट करते हैं, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स भी उनके साथ जो है वहाँ हेल्प के लिए मौजूद है। जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी साथ होंगे और बाकायदा से यहाँ पर लोगों को आगाही भी फराहम कर रहे हैं। मेरे साथ गोताखोर जो कि यहाँ पर इंसानी जानों को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के जो है लोग मौजूद हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता है जैसा कि आपके जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया था कि इस वक्त ऊंचले दर्जे का सैलाब जा रहा है और मज़ीद पानी जो है वो आ सकता है और मज़ीद इसमें इंतहाई दर्जे का भी सैलाब हो सकता है, तो उसमें क्या तैयारी गोता हो रहा अल्लाह तक गोता हो रहे। मैं सिविल डिफेंस से 1970 तो भर्ती होया और काफ़ी जाने बचाई। 88 का 73 का सैलाब देख के अटेंड किया, काफ़ी लोगों को जाना बचाई। अच्छा, आपने बताया काफ़ी लोगों की जाने बताई। मुझे बताएं, जो लोग आपको यहाँ पर आते हैं, जो तमाशा भी देखते हैं, लोग यहाँ पर आके लोग पिकनिक पॉइंट भी बनाना शुरू कर देते हैं एक एंजॉयमेंट के लिए, तो उनको क्या कहना? उन्होंने नहीं आना चाहिए। सुबह काफ़ी लोगों को मोड़ रहे हैं और अपना फोर्स आ गई, पुलिस भी
भी आ गई है, उन्होंने मना किया, लोग नहीं साढ़े कहने नाल नहीं मुड़ते, पुलिस के कहने नाल मुड़ते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप 1970 से गोताखोरी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा वाकया देखा हो आप जो इस वक्त 2025 में जो सलाह आ रहा है भारत की जानब से आबी जारियत की जा रही है, तो इसमें मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये बहाव नॉर्मल हो जाएगा पानी का या इसको बढ़ता हुआ देख रहे जे हैं? इंडिया पानी ना छे तो फिर सानू कोई खतरा नहीं, जे पानी छे तो फिर खतरा हो सकता है। और फौज भी बनना ते आ चुकी है, पाक फौज बनना ते आ चुकी है सुबह की। जी बिल्कुल, पाक फौज भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर पानी बढ़ता है तो उसमें गोताखोरों का बहुत अहम रोल होता है, वो इंसानी जानों को बचा रहे होते हैं, तो इस सिलसिले में आपकी क्या? हर कुछ है, लाइफ जैकेट 5000 है, बोटा है, इंजन है भी समान है हमारे, अभी निबड़ सकते हैं, पानी छोड़ ही देवे अभी निबड़ सकते। अच्छा सर, आप लोगों की जानें बचाते हैं, इंसानी जानें बचाते हैं, तो मुझे बताइएगा आपको पैगाम देना चाहिए, ज़ाहिर आपने बेशुमार लोगों की जानें बचाई, तो इस माहौल में इस तरह के जो किनारे ते ना लोग आ जाते हैं, पैर धोन लग पैंदे, पैर फिसल जाता है, कई लोग इस तरह मरे भी ने। एक कल ने उतों पुल तो छाल मारी, उन्होंने फड़िया जिंदा बच गया। एक परसों बच्चे 11 साल के बच्चे की कभी उतां आंदा ही कभी थले आंदा ही, वो भी फड़िया, वो करौल पिंड का है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा जो सिविल डिफेंस का जो अमला है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेडिकल कैंप, जो मेरा कैमरामैन आसिफ दिखा सके, तो यहाँ पर एक बाकायदा से मेडिकल कैंप भी लगाया गया। हम उस तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं उनकी क्या तैयारी है और वो किस तरीके से सारे मामला को देखेंगे और यहाँ पर किस तरीके से अगर कोई ऐसे सूरत हाल पैदा होती है तो इस हवाले से उनकी क्या तैयारी होगी और उनको वो किस तरीके से सारा देखेंगे। ये देखें, ये मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हैं, हमसे बात करते हैं उनकी किस तरीके से तैयारी है। सर आपका बहुत मेहरबानी, थैंक यू मैडम। मैडम मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, भारत की जानब से आबी जारियत का मुसलसल जो है वो सिलसिला जारी है, तो पानी का बहाव भी इस वक्त नॉर्मल नहीं है बल्कि इंतहाई दर्जे का इस वक्त सलाब बताया जा रहा है PDMA की जानिब से। तो आपकी तैयारी क्या है? यहाँ पर हमने मेडिकल कैंप लगाया है और किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करेंगे आप? जी खुदा न खास्ता अगर हमारे पास कोई ड्राउनिंग का केस आता है, लाइक जैसे ऑब्वियसली फ्लड में यही होता है कि ज़्यादा ड्राउनिंग के केसेस आते हैं, तो हम यहाँ पे उसको मुकम्मल तौर पे फर्स्ट एड देंगे, उनका CPR करेंगे, उनको एसेंशियल मेडिसिन और जो एमरजेंसी मेडिसिन हम दे सकते हैं वो दे के हम उनको रेफ़र करेंगे टीचिंग हॉस्पिटल में। अच्छा, इसका कहने का मकसद है कि आपकी मुकम्मल तैयारी है, आपकी एम्बुलेंस रेडी हैं, आपका जो मेडिसिन हर तरह की रेडी है, जो इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आप बिल्कुल भरपूर तैयारी में। तो कोई मैसेज देना चाहें आप लोगों को जो शहरी यहाँ पर आ जाते हैं और बाकायदा से यहाँ पर आके एक पिकनिक का माहौल बनाते हैं? देखें, लोगों को एहतियात करनी चाहिए, दिस इज़ अ सीरियस इशू और आप लोगों को पता है कि इंडिकेशन है फ्लड की, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, अपनी सेल्फ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को चाहिए कि यहाँ पे जमघटा ना बनाएं। हमारे पास भी सुबह से काफ़ी ऐसे लोग आ चुके हैं जो सिर्फ विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम टू विज़िट सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो अवॉइड करें जनरल पब्लिक। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो मेडिकल डॉक्टर थे उनकी आपने बात सुनी, उनका यही कहना था। मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल देख रही है, पानी का जो बहाव है मुसलसल तेज़ी उसमें देखने में आ रही है, क्योंकि इंडिया की जानब से जो आबी जारियत का सिलसिला जारी है, तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पानी जो है कल रात 3 डैम जो था उनका, वहाँ से उनको स्पेलवेल खोलने के बाद उन्होंने 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक जो है पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ भेजा है, जो कि अब जसर के मकाम पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन मैं इस वक्त शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ और शाहदरा के मकाम पर भी देखा जाए तो पानी का बहाव इस वक्त काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ दिखा सके तो पानी की पोजीशन जो आप देख सकते हैं, ये जो है हम शाहदरा पुल के नीचे मौजूद हैं, तो यहाँ पर जिस वक्त सूरत हाल देखने में आ रही है, देखें पानी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो सफ़र करता हुआ जो है इस तरफ आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हम देखना चाहते हैं, जो सूरत हाल, अगर पानी की सूरत हाल यही रही, जो मेरी PDMA के जो हैं सरबराह उनसे भी बात हुई है, जो उनके ऑफिसर हैं, सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर हैं उनसे भी बात हुई, उनका यही कहना था कि अगर ये इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन इसमें शहरियों को एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो अब तैयारी की जा रही है कि अगर पानी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा होता है, अगर 9 लाख या 11 लाख क्यूसिक इसकी रेंज है, तो उससे अगर बढ़ता है तो फौरी तौर पर जो है दरिया रावी के अंदर शगाफ डालने शुरू कर दिए जाएंगे ताकि जो इंसानी आबादी है उनको बचाया जा सके।